नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और मैं इस समय विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में हूँ और यहाँ के उप सचिव शुभंकर मिश्र जी से आज विश्व हिंदी सचिवालय के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। और यहीं पर विश्व रंग महोत्सव हो रहा है और यहाँ पर इस महोत्सव में करीब 50 से देशों के हिंदी सेवी विद्वान लेखक आए हुए हैं और 3 दिन के सत्र में अलग अलग विषयों पर बातचीत हो रही है, भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, संगीत को लेकर, सिनेमा को लेकर। तो हम शुभंकर मिश्र जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत आप बहुत धन्यवाद। हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये संस्था भी बहुत काम कर रही है और यहाँ जो आता है मतलब हिंदी सेवी और की तो इच्छा होती है ये विश्व हिंदी सचिवालय में आए। हम भी कई वर्षों से गूगल पर देख रहे थे और हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय की क्या गतिविधियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, थोड़ा सा। पहले बहुत बहुत धन्यवाद केशव राय जी कि आपने मुझे इस मंच के लिए चुना है। आपको जैसा कि आपने इच्छा जाहिर की जानने के लिए कि विश्व हिंदी सचिवालय क्या काम करता है। ये एक द्विपक्षीय संस्था है, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के साथ मिलकर हम काम करते हैं और इस आधार पर हम हिंदी के वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हो। और जो हमारी एक सबसे बड़ी मुहिम है और जो हम सब का प्रयास ये है कि हम सब जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कामकाजी भाषाओं के साथ साथ आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी को कैसे स्थापित करें। तो उसके लिए हम आधारभूत संरचनाओं की दिशा में काम करते हैं ताकि जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए हम उनको कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे उनको समर्थित करें ताकि वो आगे बढ़ें और हिंदी सीखें और साथ में जो हिंदी का संवादी पक्ष है उसके साथ आगे आए हूँ। अभी हमने जैसे कि सुषमा स्वराज जी जब अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में उनका भाषण था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे अभी विश्व की 6 भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी, सातवीं हिंदी होना है, निश्चित होना है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए 1500 करोड़ या 1000 करोड़ जो भी खर्चा होता है भारत सरकार देने को तैयार है, लेकिन उसके कुछ अपने नियम होते हैं कि 2/3 विश्व के 2/3 लोगों का समर्थन होना चाहिए। अभी हाल ही में मुरारी बापू का हमने पढ़ा है कि 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक उनका संयुक्त राष्ट्र संघ में राम कथा है। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हिंदी वहाँ से भी पूरे विश्व में जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे कि आपने जिक्र किया, तो यहाँ से भी उनका कुछ आपका तालमेल होता है संयुक्त राष्ट्र संघ से और यहाँ से विश्व हिंदी सचिवालय से? नहीं, ये सब देखिए, जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है वो कई स्तरों पर किए जा रहे हैं। न केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, साथ में कई व्यक्तिगत प्रयास भी हो रहे हैं। हमारा सांस्थानिक प्रयास है और सांस्थानिक प्रयास के माध्यम से, चूँकि एक नीति की बात थी कि हम कैसे उसके लिए काम करें, तो हम संस्थाओं के साथ ही काम कर रहे हैं। जो भारत और भारत की जो संस्थाएं हैं, जो हिंदी की और संस्थाएं हैं, उनके लिए हमारी एक कार्य योजना है कि हम उनके साथ मिल करके, ताकि जो काम भारत में हम कर रहे हैं और उसके रिसोर्सेज को, जो संसाधन बना है, एकेडमिक कंटेंट्स बने हैं, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं और एक मंच के माध्यम से हम कैसे उन तक पहुँचें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे कि आपने आदरणीय सुषमा स्वराज जी मैम की बात की, निश्चित रूप से उनके बड़े प्रयास रहे हैं इस चीज़ के लिए। उस समय में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं भारत से शुभकामना संदेश लाया हूँ। क्या तो ये एक हमारे लिए एक संपुष्ट पृष्ठभूमि है कि जिसके आधार पर, और आपको याद होगा कि पहली बार भारत जो है गुटनिरपेक्ष की भाषा बनी थी, आम स्वर बना था। पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदी कैसे संयुक्त उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे सुशोभित हुई। तो उसी दिशा का ये एक काम है, अनुपालन कहिए, कि जो हमारे जो आदरणीय लोग कर चुके हैं, उसको हम कैसे, उस थाती को कैसे आगे बढ़ाएं। और उसके लिए जो मूल प्रश्न यही है कि भाषा को बनाना नीतिगत स्तर पर, तो आपने कहा कि वित्तीय संसाधन की और समर्थन की ज़रूरत है, लेकिन साथ में भाषा के प्रगामी प्रयोग और उसके चतुर्दिक विकास के लिए और भी कई पक्षों पर काम करना पड़ता है। तो ये हमारा नीतिगत है, प्रबंधन के स्तर पर और शिक्षा के स्तर पर, और उन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए
ताकि हिंदी को जब हम कोई प्रयोक्ता हिंदी के लिए आएँ तो उनको ये लगे कि हिंदी में तमाम चीज़ें उपलब्ध है जो कि एक बुनियादी रूप से बुनियादी साक्षरता के लिए और बुनियादी ज्ञान के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय उसी की दिशा में काम कर रहा है और ये भारत सरकार का अभिनव प्रयोग है। अटूट मैत्री का जो है सीधा जीता जागता मिसाल है। तो ये मेरी तरफ से आपको कहना। हमारी संस्था विश्व हिंदी अकादमी मुंबई है और एक यूट्यूब पर चैनल भी है। हम हिंदी के बहुत कार्यक्रम करते हैं और जैसे कि 14 सितंबर हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, उस समय हम 5 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। मुंबई हिंदी अंतर्राष्ट्रीय लिट फेस्ट करते हैं। हमारी एक पत्रिका भी आ रही है, हिंदी की विकास यात्रा। हमने महाकाल बाबा मंदिर में चढ़ाई भारत में जी। और दूसरे आपके लिए एक पुस्तक लाएंगे। हमारी पुस्तक भी यहाँ पर रहे क्या, तो ये एक हमारा सपना था, तो इसलिए आज हम वो भी आपको पुस्तक भेंट कर रहे हैं। और तीसरी बात ये थी कि जिस तरह से लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं, वहाँ पर जब अपनी बात रखते हैं तो उनके लिए भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ ही है के समान ही है विश्व हिंदी सचिवालय। ये सर, ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में आपको भेंट की और यहाँ रहेगी। ये न केवल हमारा आपका सौभाग्य है बल्कि हमारा सौभाग्य है जी। विश्व हिंदी सचिवालय का सौभाग्य है कि आपने जिस संदर्भ ग्रंथ की रचना की है और आपकी पुस्तक की जो का शीर्षक ही काफ़ी रोचक है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हिंदी की विकास यात्रा में आपका भी एक अविस्मरणीय योगदान है। अब आप देखिए सर, इसका अभी वीडियो बन रहा है विश्व हिंदी अकादमी का। हमने हिंदी पर भी फिल्में बनाई है और ये गाना देखिए सर, हिंदी हम सबका गौरव, यह जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। लहराता रहा है सदियों से धरती पर हिंदी का परचम, हिंदी के दम पर दुनिया ने देखा है भारत का दमखम। हिंदी हम सबका गौरव, यह जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। बहुत खूब। हिंदी हम सबका गौरव, यह जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, दुनिया वालों ने मान लिया, कुछ बात तो है इस हिंदी में, सबने इसको सम्मान दिया, सबने इसको सम्मान दिया। हिंदी हम सबका स्वाभिमान, आज़ादी की परिभाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में युवा भी लीन, सदा हर ख्वाब सुनहरा देखा है, हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी उड़ान है सपनों की, मंजिल पाने की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। हिंदी हम सबका गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। ये भी आपको भेंट, क्योंकि विश्व हिंदी सचिवालय में ये हिंदी का गीत और विश्व गीत है ये, इसलिए ये भी आपको देने की हमारी इच्छा थी सर। तो अब हम जो जिस तरह से साहित्य में एक जो नोबेल पुरस्कार मिलता है या बड़े बड़े पुरस्कार और भी हैं पुरस्कार, तो विश्व हिंदी सचिवालय भी कुछ इस तरह का विश्व स्तर का एक प्रतिवर्ष ऐसा कोई पुरस्कार शुरू करे सब, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा सर। जी बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं आगे तक पहुंचाऊंगा। और इस दिशा में अभी वैसे और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यदि मैं कहूँ दुष्यंत कुमार जी के गन की कुछ पत्थर तबीयत से उछालो यारो, या फिर वो कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नक थमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो हिंदी के लिए क्षितिज बहुत विशाल है और हम सबको उसकी दिशा में काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पुरस्कारों की बात है तो हम आपका ये सुझाव आगे पहुँचाएँगे। अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन निश्चित रूप से इन तमाम पक्षों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम कैसे हिंदी सेवियों को सम्मानित करें और जो इस दिशा में भाषा अभियानी काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। आपने देखा होगा कि ये मिशन भाव का काम है। भाषा सिर्फ पेशा नहीं है, भाषा के क्षेत्र में काम करना, भाषा में वो लोग काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से इसमें सरोकारी ढंग से जुड़े हुए हैं। तो हम सब का सरोकार है कि हिंदी को बढ़ाना, और हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी भाषा अभियानी लगे हैं
उनका उत्साहवर्धन करना, उनको ऊर्जा प्रदान करना और तमाम सुविधाएं उपलब्ध करना। न केवल भाषा अभियानी जो भाषा शिक्षार्थी हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए और हम अपना दायरा के मतलब ये है कि हम अपनी चीज़ वहाँ तक, अपनी पहुँच वहाँ तक कैसे हो और जो हमारे पास संसाधन है उसकी उपलब्धता उन तक कैसे पहुँचे। जो रीच एंड एक्सेस की बात है तो हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। विदेश से कहाँ से यहाँ आते हैं विश्व हिंदी सचिवालय में? सभी जगहों से है। मैं कोई एक देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तमाम जो है कि पूरे विश्व पटल पर जितने भी देश हैं मानचित्र में, सभी लोग आते हैं। क्या बात। और हम सब हमारे साथ सबके साथ हम काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से भी जुड़े हैं और वहाँ पर हम भाषा के 4 बुनियादी पक्षों के लिए काम करते हैं। कौशल अर्जन की बात करते हैं कि लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। उद्देश्य ये है कि जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं हम और जो सीख चुके हैं उनको कैसे एक साथ एक मंच पर जोड़ा जाए और इसके माध्यम से हम एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप सीखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके सभी प्रयत्नों में हम आपके साथ ही हैं, हम सफ़र हैं। क्या बात। तो ये जो अपनी राजभाषा जैसे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है। तो विदेशों में दूतावासों में मनाया जाता है। यहाँ किस तरह से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? देखिए, जहाँ आप भारत की बात कर रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, तो हिंदी अपने भारत में भी कई स्तरों पर मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि हिंदी के क्षेत्र में भारत की कई मंत्रालय काम करते हैं, कई विभाग काम करते हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है जो भाषा के प्रगामी प्रयोग और कार्यालयीन स्तर 14 सितंबर को गृह मंत्रालय के तौर में हमारा भी है। ठीक है, हम सब उनमें साझी हैं कि जिससे हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित होता है। उसके साथ विदेश मंत्रालय का भी होता है। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हम डायस्पोरिक माध्यम से, प्रवासी साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि आपने सुना होगा पहले कि अक्सर हम ये कहते थे कि संस्कृतम संस्कृताश्रिता, तो हम संस्कृत के साथ संस्कार की भाषा मानते थे, लेकिन प्रातिपदिकार्थ का विस्तार हुआ है और अब हिंदी संस्कार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो रही है। तो विदेशों में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और हम इसके लिए विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य यही है कि हम वैश्विक स्तर पर क्या काम किया है अब तक, क्या उपलब्धियां रही है, उसका हम एक वैश्विक मंच के माध्यम से आकलन करते हैं और प्रवासी साहित्य संसार में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सुनिश्चित और आगे किया जाना है। तो संकल्प है, विमर्श है और उसके माध्यम से विकल्पों की तलाश है कि हम कैसे उन समस्याओं के समाधान ढूंढें और उन तमाम भाषा प्रेमियों को अपने दायरे में लाने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि वो जो सीखना चाहता है, जो इस दिशा में आना चाहता है, तो हम उनको कैसे अपने साथ जोड़ें। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई, तो ये मन में किसके आया और मॉरिशस सरकार और भारत सरकार का किस तरह से ये विचार आया और ये साकार हुआ है? प्रथम विश्व सम्मेलन में जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, वहाँ पर इस बात के थे सर शिव सागर राम गुलाम जी थे तत्कालीन प्रधानमंत्री से। उसके बाद से इस पर चर्चाएं होती रही। भारत सरकार ने इस दिशा में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई और उसमें नेतृत्व अपना प्रदर्शित किया और इसके माध्यम से आज आप जिस परिसर में बैठे हैं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। अरे क्या बात है, वाह। मॉरिशस सरकार ने इसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराया है। तो ये एक साझा प्रयास है और उद्देश्य यही है कि कैसे, आपने जैसे बात कही कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो आपने देखा कि यहाँ पदों के भी नाम हैं, सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, यानी महासचिव, उप महासचिव। तो ये लगभग उसी संकल्पना के आधार पर बनी है। एक बड़ा सा संसार है, जैसे गिरमिटिया देश हैं, फिर प्रवासी लोग हैं, या फिर जो हिंदीतर लोग नहीं भी हैं, जो माने विदेशी लोग भी हैं और वो हिंदी को अतुल्य भारत के रूप में जानते हैं और वो हमारी भाषा, सभ्यता और संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं, तो हम उनके लिए उपलब्ध हैं। नीचे हमने बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग जिसको कहते हैं, मूर्धन्य साहित्यकारों का, जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा है, उनके बड़े फोटो और उनका परिचय मैंने सबके पढ़े। उसके बाद जो आपका पुस्तकालय है, हजारों लाखों पुस्तकें हैं उसमें, वो कैसे संग्रहित हैं? आप खरीदते हैं या लेखक को भेजते हैं, किस तरह से होता है?
नहीं, हम अलग अलग तरीक़ों से इसे संवर्धित करते हैं। कुछ तो क्रय के माध्यम से भी हम करते हैं, कुछ जो लोग आकर के यहाँ चाहते हैं कि उनकी पुस्तकें संदर्भ रूप में यहाँ जैसे हमारी संग्रहित इच्छा हो, थी। जैसे कि आपका है। और भी जब आप विश्व रंग महोत्सव के इस अवसर पर बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको, हाँ, जैसे इंद्रजीत जी आए जी जिन्हें हाँ, आपको हमें हमें इस लायक समझा और हमारे साहित्य को दीजिए सर, आपकी संवर्धित, पुस्तक भी हाँ, वीडियो में हमारी साहित्य कहाँ को, है आप? दीजिए। जी, हमारे साहित्य को संवर्धित करने के लिए जो किया, तो उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रयास। जैसे कि आप आज देख रहे हैं, तो आज हम शैलेंद्र की किताबों को, साहित्य अकादमी की प्रकाशन को हम अपने साथ रखेंगे, तो ये एक बड़ा गौरव का विषय है। और जब यहाँ के लोग पाठक आएंगे तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत एक ये धन्यवाद। है जो हिंदी और रूसी दोनों में इसका अनुवाद हुआ है, बहुत भारत खूब, के पुष्किल शैलेंद्र। तो ये भी, आपसे और एक तीसरी किताब जो है हमारे मित्र हैं यादवेन जी, तो इसका भी सेकेंड एडिशन आ गया है। इसमें बहुत से लेखकों ने साइकिल के बारे में लिखा, साइकिल से जुड़े हुए संस्मरण हैं, तो लोगों को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा मुझे लगता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सर कि- बस एक और- अंतिम प्रश्न है, यहाँ शोधार्थी भी आते हैं, शोध वगैरह? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी संस्थान है, तो उसके शोधार्थी यहाँ आते हैं कई। एक और किताब सर जी, इसमें शैलेंद्र जी के ऊपर हिंदुस्तान के 60 साहित्यकार, जैसे भीष्म साहनी, कमलेश्वर जी, गुलजार साहब, सबके लेख जो हैं शैलेंद्र पर शामिल हैं। ये यहाँ भेंट करते हुए मुझे बड़ा गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये मैं समझता हूँ कि हमारी कामना है विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से कि यह लक्ष्य पाठक वर्ग तक पहुँचे। और जिन उद्देश्यों के तहत इन पुस्तकों का निर्माण किया है, रचना की है, वो यकीनन प्रवासी साहित्य संसार की जो ये लाइब्रेरी है जी पुस्तकालय में, वहाँ पर हमें ज़रूर इससे साहित्य संवर्धन करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू, बहुत बहुत। बस अंतिम और एक प्रश्न लास्ट, जैसे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी जी है, ये तीनों का भी गतिविधियाँ आपस में तालमेल होता है, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो? जी बिल्कुल, जैसे हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो न केवल इन संस्थानों के लोग आते हैं, बल्कि जो एजुकेटर्स हैं यहाँ के लोग, जो हिंदी शिक्षक हैं, हिंदी अध्यापक हैं, और तमाम तरह के लोग यहाँ जुटते हैं और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। नहीं और कोई नहीं तो हमारे साथ सब मिल के काम किया, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। वो विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, प्रतिभागी के रूप में आते हैं, दर्शक के रूप में आते हैं, और ये तमाम मिल कर के एक जो क्षमा बनती है, जो जिसको कहते हैं कि जो वातावरण बनता है, वो तब जब हम कार्यक्रम करते हैं तो पूरा वातावरण हिंदीमय हो जाता है। तो यहाँ पर ये गतिविधियाँ होती हैं सर, तो इसकी मासिक या अर्धमासिक या वार्षिक कुछ पत्रिकाएं आती हैं जिससे पूरे वर्ष भर की हमको गतिविधियाँ मालूम पड़े? बिल्कुल, हम विश्व हिंदी समाचार छापते हैं, उसके बाद विश्व हिंदी पत्रिका छापते हैं, विश्व हिंदी साहित्य छापते हैं, और इन तमाम लोगों ये अमेजॉन पे है? जी ये उसमें है, और हमने इसको ऑनलाइन माध्यम से भी रखा है कि PDF में हम उसको भेजते हैं ताकि उसकी पहुंच सार्वदेशिक हो सके। चलिए सर, धन्यवाद। और हमारी इच्छा है ये कि जिस तरह से नोबेल में साहित्य को एक सम्मान है उसका, इसी तरह से विश्व हिंदी सचिवालय का एक सम्मान पूरे विश्व में साहित्य जगत में, भाषा उसमें ये जाना जाए। और इस, जैसा कि मैंने सभी बताया, इस गीत के भी गीतकार देवमणि पांडे हैं, और गायक चिंतन बाकीवाला हैं, और गायिका सोनाली पटेल हैं, और अभिनय कर रही ऐश्वर्या शर्मा हैं, डायरेक्टर इसके वीडियो के सुनील तिवारी हैं, निर्माता के रूप में केशव राय, मंजू गौतम हैं, और संगीत उद्भव जाता है। ये भी आपको बहुत बहुत आभार केशव जी। मैं आपको देख रहा हूँ, काफ़ी हमने आपके कई सारे कार्यक्रम देखे हैं, और आप बड़ी शिद्दत के साथ हिंदी भाषा और भाषा के प्रचार में लगे बसे हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे भाषा अभियानों की हमें सख्त ज़रूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, भाषा संवर्धन का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। वाह, क्या बात है।